दोस्तों, अरब का काला सोना खत्म, अब दुनिया मानेगी भारत का लोहा। तेल को काला सोना कहा जाता है और पिछले कई दशकों से अरब देशों की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रही है और तेल के भंडार घट रहे हैं, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भविष्य में तेल पर निर्भरता कम हो जाएगी। ऐसे में भारत अपनी अपार प्राकृतिक संपदाओं, मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचे और कुशल मानव संसाधनों के बल पर एक नई वैश्विक ताकत के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तेल युग का अंत और नई ऊर्जा क्रांति। 20वीं शताब्दी में तेल का उत्पादन और खपत वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में था। अरब देशों ने अपने तेल भंडारों के बल पर आर्थिक समृद्धि हासिल की, लेकिन यह संसाधन असीमित नहीं था। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार अरब देशों में तेल के भंडार तेजी से कम हो रहे हैं और अगले कुछ दशकों में यह समाप्त भी हो सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चिंताओं के चलते दुनिया अब सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों की ओर बढ़ रही है। भारत इस परिवर्तन के केंद्र में है, क्योंकि यहाँ हरित ऊर्जा के लिए विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। भारत का बढ़ता आर्थिक प्रभुत्व। भारत हमेशा से अपने लौह इस्पात, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं, जिससे देश इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकता है। आज जब अरब का तेल समाप्त होने की कगार पर है, भारत अपने मजबूत इस्पात उद्योग और अन्य खनिज संसाधनों के बल पर दुनिया की जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार है। टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील जैसी भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और दुनिया में भारत के इस्पात का लोहा माना जाने लगा है। मेक इन इंडिया और औद्योगिक विकास। मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत ने अपने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है। सरकार की नीतियां इस दिशा में अनुकूल हैं और विदेशी निवेश भी बढ़ रहा है। भारत अब केवल एक कच्चे माल के निर्यातक के रूप में नहीं, बल्कि एक उच्च तकनीक उत्पादन केंद्र के रूप में उभर रहा है। जब अरब देशों का तेल युग समाप्त होगा, तब वैश्विक उद्योगों को नए ऊर्जा स्रोतों और ठोस औद्योगिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जिसे भारत आसानी से पूरा कर सकता है। हरित ऊर्जा में भारत की अग्रणी भूमिका। भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ा निवेश किया है। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत शीर्ष देशों में शामिल है। सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अरब देशों की अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित थी, लेकिन भारत विविध ऊर्जा स्रोतों के सहारे आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी भंडारण और हाइड्रोजन ऊर्जा में भारत की प्रगति इसे भविष्य की ऊर्जा महाशक्ति बना रही है। वैश्विक व्यापार और निर्यात में भारत की भूमिका। आज भारत केवल इस्पात ही नहीं, बल्कि फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और IT क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अरब देशों की अर्थव्यवस्था जब तेल पर निर्भर थी, तब दुनिया को उनकी आवश्यकता थी, लेकिन अब भारत जैसी विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था वाले देशों की जरूरत बढ़ेगी। भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजारों में तेजी से अपनी पकड़ बना रही हैं और आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरेगा। अरब का काला सोना धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और उसके साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था भी संकट में आ सकती है, लेकिन भारत अपने लौह इस्पात, औद्योगिक ताकत और हरित ऊर्जा में निवेश के बल पर नई वैश्विक शक्ति बनकर उभर रहा है। अब समय आ गया है कि दुनिया भारत के इस्पात उद्योग और आर्थिक सामर्थ्य का लोहा माने और इसे भविष्य की महाशक्ति के रूप में स्वीकार करे। अरब का काला सोना खत्म, अब दुनिया मानेगी भारत का लोहा। तेल को काला सोना कहा जाता है क्योंकि 20वीं शताब्दी में इसने विश्व की अर्थव्यवस्था को गति दी। अरब देशों ने अपने विशाल तेल भंडारों के कारण अपार संपत्ति अर्जित की और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन 21वीं सदी में परिदृश्य बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा की ओर बढ़ता झुकाव और तेल भंडारों का तेजी से कम होना यह संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था अपने अंत की ओर बढ़ रही है। इस बदलाव के बीच भारत, जो लौह और इस्पात के उत्पादन में अग्रणी रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अरब देशों की अर्थव्यवस्था तेल पर अत्यधिक निर्भर रही है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ईरान जैसे देश अपने तेल निर्यात से अरबों डॉलर की कमाई करते रहे हैं, लेकिन तेल का भविष्य अब उतना उज्जवल नहीं है। 21वीं सदी में दुनिया तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में बढ़ रही है। सौर और पवन ऊर्जा में हो रही प्रगति,
इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग और वैश्विक स्तर पर तेल की घटती कीमतें यह दर्शाती हैं कि आने वाले वर्षों में तेल की मांग में भारी गिरावट आएगी। इसके अलावा कई देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए योजनाएं बनाई हैं, जिससे तेल पर निर्भरता और भी कम होगी। भारत का इतिहास इस्पात और खनिज संसाधनों के दोहन में समृद्ध रहा है। यहाँ लौह अयस्क के विशाल भंडार मौजूद हैं, जो इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। टाटा स्टील, जिंदल स्टील और सेल जैसी कंपनियां वैश्विक इस्पात उद्योग में भारत को एक प्रमुख स्थान दिला रही हैं। भारत न केवल अपने इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि यह दुनिया के कई देशों को उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात निर्यात भी कर रहा है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल निर्माण और रक्षा क्षेत्र में इस्पात की बढ़ती मांग भारत को वैश्विक स्तर पर इस्पात का प्रमुख उत्पादक बना रही है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत ने अपनी औद्योगिक उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाया है। सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिससे भारत में निवेश बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियां भी भारत में अपने उत्पादन केंद्र स्थापित कर रही हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। अरब देशों का तेल समाप्त होने के बाद वैश्विक उद्योगों को नए ऊर्जा स्रोतों और उच्च गुणवत्ता वाली औद्योगिक सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जिसे भारत पूरा करने के लिए तैयार है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में दुनिया के शीर्ष देशों में अपनी जगह बना ली है। सरकार ने 6300 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा प्रमुख है। इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी भंडारण और हाइड्रोजन ऊर्जा में भारत की प्रगति इसे भविष्य की ऊर्जा महाशक्ति बना रही है। दुनिया जब तेल पर निर्भरता कम कर रही है, तब भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वच्छ और सतत स्रोतों से पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक व्यापार में भी भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। केवल इस्पात ही नहीं, बल्कि फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और आईटी क्षेत्र में भी भारत ने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। अरब देशों की अर्थव्यवस्था जब तेल पर निर्भर थी, तब दुनिया को उनकी जरूरत थी, लेकिन अब भारत जैसी विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था वाले देशों की आवश्यकता बढ़ रही है। भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं और आने वाले वर्षों में भारत विश्व व्यापार में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने की राह पर है। हालांकि भारत को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। बेहतर औद्योगिक अवसंरचना, कुशल श्रम शक्ति और तकनीकी नवाचार की दिशा में निरंतर सुधार आवश्यक है। चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से मुकाबला करने के लिए भारत को अपने उत्पादन और निर्यात क्षमताओं में और वृद्धि करनी होगी। इसके अलावा वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य भी भारत की आर्थिक नीतियों पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन यदि भारत अपनी रणनीतियों को सही दिशा में आगे बढ़ाता है, तो यह न केवल इस्पात बल्कि तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में भी दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सकता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अरब का काला सोना धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और उसके साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था भी संकट में आ सकती है। लेकिन भारत अपने लौह इस्पात, औद्योगिक ताकत और हरित ऊर्जा में निवेश के बल पर नई वैश्विक शक्ति बनकर उभर रहा है। अब समय आ गया है कि दुनिया भारत के इस्पात उद्योग और आर्थिक सामर्थ्य का लोहा माने और इसे भविष्य की महाशक्ति के रूप में स्वीकार करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें हैं और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।